जय श्री राम। मानस चर्चा। हनुमान जी ने रावण के समक्ष श्री राम के शौर्य का बखान कैसे किया था। मेघनाद ने श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसका सम्मान करते हुए महाबली श्री हनुमान जी ने स्वयं को इच्छा पूर्वक उस ब्रह्मास्त्र में बांधना स्वीकार कर लिया था। अब पवन पुत्र श्री हनुमान जी रावण की सभा में कुछ यूं खड़े हैं जैसे 100 कुत्तों के झुंड में एक सिंह निर्भय खड़ा होता है। रावण श्री हनुमान जी को देखता है तो उसके मुख से स्वाभाविक दुर्वचन निकलने लगते हैं। कपिहि विलोकी दशानन बिहसा कहि दुर्वाद सोतुवद सोरति किन्नि पुनि उपजा हृदय विषाद। रावण श्री हनुमान जी को अपमानित शब्द बोलता बोलता अचानक शोक में डूब जाता है, क्योंकि उसी क्षण उसे अपने मृत पुत्र अक्षय कुमार के वध का स्मरण हो उठता है। मूर्ख रावण का दुर्भाग्य देखिए। तात्विक चिंतन से देखा जाए तो उसके समक्ष मात्र श्री हनुमान जी नहीं खड़े थे, अपितु श्री हनुमान जी के वेश में साक्षात भगवान शंकर जी ही उपस्थित थे। कारण कि श्री हनुमान जी भगवान शंकर जी के वर्तमान अवतार हैं। कहा भी गया है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब क्योंकि भगवान शंकर जी रावण के गुरु हैं, तो इस परिपाटी के अनुसार श्री हनुमान जी भी रावण के गुरु ही तो हैं। और रावण ने अपने संपूर्ण तप व हठ जप जोग से क्या बस इतना ही ज्ञान अर्जित किया है, जिसके अनुसार रावण को अपने बल और सामर्थ्य पर इतना घमंड है कि अगर किसी क्षण उसके समक्ष उसके गुरु ही आ खड़े हों तो तुम उन्हें अपशब्द कहकर संबोधन करोगे। निश्चित रावण को श्री सीता जी का अपमान तो शायद लेकर डूबे अथवा नहीं डूबे, किंतु अपने गुरु का अपमान उसे ले डूबेगा ही। रावण की स्थिति किसी विक्षिप्त, किसी पागल व्यक्ति से भी खराब हो रखी है। कारण कि रावण श्री हनुमान जी को जो अपशब्द कहता कहता हंसता हंसता अचानक अपने मृत पुत्र के वध को याद कर रोने लगता है। अचानक हंसते हंसते रोना यह किसका लक्षण है? यह किसी विक्षिप्त व्यक्ति के ही चिन्ह है। तब रावण अचानक बात ही बात में एक ऐसी काम की बात कह जाता है कि श्री हनुमान जी को प्रभु महिमा गाने का बहाना सुलभ हो जाता है। रावण कहता है, कह लंकेश कवन तय कीसा, कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि केवल घाले ही बन खीसा, केहि केवल घाले ही बन खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। रावण श्री हनुमान जी को अभी भी इतने हल्के में ले रहा है
कि उसे स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि एक बानर भला मेरी सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ भी कैसे सकता है। अवश्य ही इस बानर के बल के पीछे किसी और का हाथ है। रावण पूछता भी है कि हे बानर, तू यह तो बता कि तूने किसके बल से इस वन को उजाड़ा है। तो श्री हनुमान जी बड़े पते की बात कहते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मात्र मैं ही क्यों, मैंने तो संपूर्ण सृष्टि में देखा है कि किसी के पास भी अपना स्वयं का बल तो है ही नहीं। मैं तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान, श्री महेश जी के अथाह बल को भी उन लोगों का स्वयं का बल नहीं मानता। भले ही वे तीनों देव सृष्टि की रचना, पालन व विध्वंस की शक्ति धारण किए हों, लेकिन तब भी वह समस्त शक्तियां उनकी अपनी नहीं हैं, अपितु किसी अन्य शक्ति की देन है। त्रिदेव ही क्यों, समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करने वाले सहस्त्र मुखधारी श्री शेष जी भी अगर यह पराक्रम कर पा रहे हैं तो यह भी उनका बल नहीं है, अपितु किसी अन्य शक्ति का ही बल है। हनुमान जी कहते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। रावण के समक्ष श्री हनुमान जी ने जिन नामों का वर्णन किया और साथ में कहा कि उनका बल भी किसी और की देन है, तो रावण सोच में पड़ गया कि कमाल है, वानर सीधा साधा उत्तर देने की बजाय पूरी की पूरी कथा ही छेड़ बैठा है। लेकिन उसे क्या पता था कि स्वयं रावण का नाम सभा में जब लिया जाता है तो अधिक से अधिक अलंकारों के प्रयोग के साथ लिया जाता है। जैसे महाबली महातपस्वी सानन लंकाधिपति रावण की जय हो, ऐसे संबोधन जब एक पापी राक्षस के लिए प्रयुक्त हो रहा हो तो भला यह कैसे हो सकता है कि हमारे श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के बल का परिचय ऐसे ही सीधे 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 साधे शब्दों में दे दें। श्री हनुमान जी ने केवल त्रिदेवों का नाम ही थोड़े ना लिया, वे तो और आगे बढ़कर प्रभु श्री राम के गुणगान करने में लगे हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृपुदल मद गंजा। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृपुदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। श्री हनुमान जी ने वे नाम गिना दिए जिनको श्री राम जी ने सहज ही मार डाला था, और यह भी कह दिया था कि देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार लेने वाले का तो तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें यह भी पता होगा कि उन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला
और भरी सभा में समस्त राजाओं के समूह का गर्व चूर चूर कर डाला। फिर खरदूषण का तो तुम्हें विशेष कष्ट होगा ही, क्योंकि उन्होंने उसी परम शक्ति ने ही तो खरदूषण को मारा था। केवल खरदूषण ही क्यों, त्रिशिरा और महाबली वानर राज बाली के नाम से तो तुम्हें विशेष लगाव होगा ही। उन्होंने उन तीनों को भी अपने नन्हे से प्रयास मात्र से मार डाला था। और सबसे विशेष तो यह है कि जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर, तुमने समस्त विश्व को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी श्री सीता जी को तूने चोरी से हर लिया, मैं उन्हीं का ही दूत हूं। श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का संपूर्ण परिचय देने का मानो ऐसा प्रयास किया कि रावण सुनता ही रह गया। हालांकि श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का इतना सा ही परिचय दिया, और इस प्रकार उन्होंने गागर में सागर को समेटने का पूरा प्रयास कर रावण के समस्त अभिमान को चकनाचूर भी कर दिया। जय श्री राम, जय हनुमान।